तेरी प्रेम कहानी है मुस्किन। आप ये बकरी है ओड़ यारी टहनी चबा रही, टहनी इनके पिछवाड़े में घुसेड़ दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत मैं एक शायराना अंदाज से करना चाहूंगा कि सभी को इनकी जरूरत है, बच्चा हो या अधेड़। बकरी करती है टट्टी तो उसे कहते हैं लेड़ी, कुत्ता करे टट्टी तो उसे कहते हैं लेड़। आइए स्वागत करना चाहूंगा मैं उनका मिस्टर पेड़। पंखा बंद कर, हवा तेज है। पंखा तो बंद है, आप प्लीज क्या कर रहे हैं ये सब? और बीच बीच में हवा चलती है ना, अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली वही अपनी आदत पड़ी है। ओके ओके, यस। स्वागत करता हूं मैं आपको हमारे नए पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे कि मैं हमेशा खुले माहौल में रहा हूँ, तो मुझे खुले में रहने की आदत। आपने मुझे यहाँ अंदर बुला लिया है तो यहाँ का वातावरण थोड़ा सा बंधा बंधा लग रहा है। और आप भी देखते ही हैं कुछ लोग आजकल इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं। मादर पता नहीं हम लोग को कितनी दिक्कत होती। ट्रेंड बना लिया इस चीज को। बहुत गंदा, मिल जाए तो हुसड़ मारू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप अभी अपने पास रखिए। लेकिन एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि क्या आप कभी पहले इससे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं किसी इंसान के द्वारा? हाँ, हुआ हूँ, बहुत गंदा फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ। अच्छा, किससे? आमतौर से हम पेड़ लोग होते रहते हैं इंसान पे। जो मेरे साथ पहला केस हुआ उसमें मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। हाँ, हुआ ये कि दोस्त एक बंदा था, वो रोज आके मेरे पेड़ के नीचे बैठता था। वो छाया तो ले जाता था मगर कभी उस साले ने पानी नहीं डाला। आता था, बैठता था, पानी पीता था, बोतल फेंक के गंदगी करके चला जाता था। मैं भी झटी आया था, निकाला एक फल, फेंक के मारी खोपड़ी में टक से। फिर 3-4 दिन वो आया नहीं। मुझे लगा सुधर गया, गांठ बटी अब नहीं आएगा। मगर भोट के 3-4 दिन बाद देखा कि हमें ऊपर 3 नियम निकल आए। अच्छा, कौन था वो? न्यूटन की माँ का माद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, भरे बैठे इसके ऊपर। चलिए ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमें ये बताइए कि बस करिए, बस बहुत आंधी आ रही है। आप हमें ये आप बकरी है और टहनी चबा रही। अच्छा, कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए कि कभी खुले माहौल में इंसान जब टट्टी करके जाता है तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके सामने कोई हक दे, इस मेज में कोई हक के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। वैसे ही हम लोग को खराब लगता है। अगर कोई जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़िया, मेमना, ये सब हगे तो हमारे लिए फायदा है। इनसे हमें बड़े भाई प्रोटीन मिलता है इनसे। और इंसान क्या हकता है? गंधैला, झटई टट्टी हकता है। इतनी बुरी गंध आती है क्योंकि जैसा खाता है वैसा हकता है। अब खा क्या है? फिंगर चिप्स, मोमोज, तो वही हक दिस, वही सड़ रहा, गंधा रहा, तो दिमाग खराब होता है। ऐसा लगता है जब ये हगे तो एक टहनी इनके पिछवाड़े में घुसेड़ दें। जबकि सरकार बढ़िया वो बनवा रही है शौचालय, उसके बाद भी कुछ लोग हगने आते हैं। कहते मजा आ रही बाहर रखते हैं, खुले में शौच करने का मजा ही कुछ है। शायद उन्हें खाद वगैरह नहीं लगता होगा, खाद मिलता होगा। अरे खाद लौड़ खाद मिलता है उनसे क्या गंधैले टट्टी। चलिए ठीक है, आप हमें ये बताइए। आंधी वही है, हवा बढ़िया चल रही। ऐसी कोई परिस्थिति आई है आपके साथ जिससे आपका सर्कमस्टेंसेस जी जिससे आपका दिल दहल जाता हो, मन कचोट जाता हो? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ खराब? हाँ, आपने वो कोट्स तो सुना ही होगा। कोट्स? सुविचार कोट्स सुना होगा कि विकास विनाश लाता है। पंचायत वाला नहीं, डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, ओ जी। जैसे आप आमतौर से देख ही रहे हैं, जब भी कोई सड़क बनती है, हाईवे बनते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन काटे जाते हैं? पेड़। फिर उसके बाद आप देख लीजिए रियल एस्टेट वालों को, वो लोग भी कितने पेड़ काटते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। स्वार्थ। और उसके बाद गवर्नमेंट का कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, पेड़ काटे जाते हैं। उनको जमीन चाहिए होती है, वैसी खाली बंजर जमीन चाहिए होती। इसलिए हम लोग की हर तरफ से दाई चुकी है। हाँ, अच्छा, मतलब कि हम लोग बराबर काटे जा रहे हैं ना, हम लोग की जनसंख्या तो कम कर रहे हैं। अब फिर बहुत गांठ फट रही है अब गर्मी में कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, आओ काटो।
हम तो कह रहे आओ काट डालो, आने वाले समय में सबकी दाई चुनेगी, मरोगे माँ के लोड़ो। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सेंटी हो गए। पानी डाल भाई, गर्मी बहुत है। सेंटी हो गए आप थोड़ा, जल्दी डाल, मुझा जेबे नहीं तो। हाँ 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 हाँ। और कैसे मारा है क्या? और कैसे नहीं, ये मतलब कि हम लोग ऐसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। आप ऐसी जगह बैठा लो, कुत्ता मूत्रा माँ कल उड़ा। चलिए कोई बात नहीं, तो इसकी गांड में अंगूठा डाल दूंगा, भागा भागा फिरेगा। ठीक है। आप हमें ये बताइए कि हमारे इंसानों में कई सारी प्रजाति होती हैं अलग अलग, जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांस। तो क्या आपके में भी मतलब कि कुछ ऐसे मतलब समझ गया मैं। अच्छा, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? जी, स्वीट कॉर्न जी, भुट्टा। समझ गए? जी जी, भुट्टा बहुत यूज का आता है जी मालूम। आपके किस यूज में आया जी? आपने किस यूज में लिया? जी वो खाने के काम आता है। खेत जाइएगा, तोड़ के ले जाइएगा, जब भाभी घर में अकेली होंगी तो और भी कुछ काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। एक्स्ट्रा डॉटेड होता है। मैं अगला क्वेश्चन आपसे करता हूँ। एक्स्ट्रा डॉटेड होता है। मैंने सुन लिया, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। ये बताइए कि आपके साथ बहुत अत्याचार होता है तो कोई आपके टहनी तोड़, बहुत बकरियां आ रही ना, कुत्ता है, तुम पता नहीं कैसे बार बार 5-5 मिनट में आके मूतरा। ठीक है कोई बात नहीं। एक को टहनी इसके पीछे, फिर तुम्हारा कुत्ता है, संभाल लो उसको। ठीक है, मोटी टहनी घुस जाएगी, मरी जाएगा भाई। कुत्ता ले जाइए साइड पे। ये तो इसकी गोली मारूंगा एक टहनी पट्टे से, हाइड्रोसिल हो जाएगी, ले घूमेगा अस्पताल में, पानी भर जाएगा लोबड़े का। चलो ठीक है, ये बताइए कि आपके साथ बहुत अत्याचार होता है, लोग आपकी टहनी काटते हैं जिससे कि वो दातून करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इससे गलत होता है, आपको नुकसान होता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लगता। उससे मुझे याद आया, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयान न हो पाई। एक्चुअली में राजीव दोस्त क्या होता है कि जैसे आप लोगों में हेयर वगैरह बढ़ जाते हैं तो आप लोग कट कराने जाते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, वैसे ही अगर जो लोग दातून करते हैं, अगर ये लोग हमको ऐसे तोड़े ना तो हम लोग का फैट बढ़ जाएगा। और फैट आप जानते हैं कितना आज के समय में कितना खराब होता है। एक बंदे का तो पता है क्या हो गया था, उसका इतना ज्यादा फैट बढ़ गया था कि उसके बीच से पेड़, मतलब उसके बीच से नीचे से टांग चिर गई। ओह अच्छा, बड़ा खराब लगता था। लोग उसको फोटो खींच के डालते थे, पेनिस पेनिस करके कुछ बोलते थे। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। फिर तो उसका मतलब उसको फिर फेंक देते थे तोड़ के? हाँ, उसको तोड़ के फेंक देते थे, लोग जला देते थे। ठीक है कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए कि सूर्यास्त के बाद आपको नहीं छूना चाहिए, आपके पास नहीं रहना चाहिए, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? राजीव जी, आप मुझे एक चीज बताइएगा, आप कितना पढ़े हैं? मैं तो ग्रेजुएशन पास हूँ। बहन के लौड़े, जिस चौड़े में बता रहा ना ग्रेजुएशन पास है, ये सारी चीजें कच्चा 6 में बताई जाती हैं। भोसड़ी तूने नहीं पढ़ा? दिन में पेड़ ऑक्सीजन देते हो, रात में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मरना है तेरे को मेरे नीचे लेट के, मरना है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। रात में हमारे नीचे कोई भी लेटेगा वो खत्म हो सकता है। बहन का लौड़ा मगर कोई मानता कहाँ है, तब भी बड़ी पेड़ के नीचे खटिया डाल के सोते हैं। और शादी बारात होती है तो बारातियों को सबको खटिया, पेड़ के नीचे खटिया लगा देते हैं, वही सोते हैं। एक बार एक की टहनी गिरा दी थी, फट गया खूब बड़ा बहुत बड़े वाले। अच्छा पेड़ जी, मेरा ये सवाल था कि हर किसी ना किसी को इरिटेशन होती है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जिंदगी में प्यार ना हो तो हर खुशी क्या है, प्यार हाँ हो तो हर खमी क्या है। नाइस, थैंक्स। मेरे कहने का मतलब किसी से दिक्कत हुई है? एक्शन ब्रो क्या है ना कि हम लोग को जो गुस्सा आती है वो बच्चों पे आती है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो हमारे बच्चों को मार देते हैं। बच्चे मन के सच्चे तो लोग बोलते हैं मगर अच्छे नहीं होते वो। अब उनको कभी जैसे फल वगैरह खाना होता है तो फल खाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डीला मारते हैं। डीला यू नो, पत्थर। पत्थर माने ईट। हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो ईटा मारते हैं। अब फल तो टूटता नहीं, इतना अच्छा इतना तो इनका निशाना है कि एक बार में तोड़ लेंगे, तो हम लोग के चोटें लग जाती है दोस्त। तो बस ये खराब लगता है, बाकी में इनसे कोई दिक्कत नहीं, खूब खेले, हम पे चढ़े,
मतलब वैसा ना चढ़े, मतलब चढ़ के हमें टहनियों पे झूले खेले, कोई दिक्कत नहीं है, तो पत्थर ना मारे। चलिए ठीक है, चोट लग जाती है। हाँ, पत्थर से मुझे याद आया कि आपको कश्मीर में कैसा लगता है? कश्मीर, वाह, आई लव कश्मीर। नोटी हो गए आप। नॉटी नहीं, वहाँ का नेचर अच्छा है। अच्छा, नेचर से हमें प्यार है। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्त, वहाँ पे जब सुबह उठो तो क्या सूरज की रोशनी प्यारी प्यारी पड़ती है। एक तो सब लंबे होते हैं, और उसके बाद दोपहर में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं, बढ़िया ठंडा माहौल, शाम को सनसेट देखने को मिलता है दोस्त, जो लोगों को नसीब नहीं होता। बहुत अच्छा नेचर है, मज़ा ही आ जाती है वहाँ पे। लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती होगी इससे। अरे बहुत। और क्या है दोस्त, हम लोग की जो वो है ना हार्मोन जो वो बोलते हैं, जो आप लोगों में वही चीज हम लोग में भी होती, तो वहाँ पे हमारे लोग लंबे होते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोग मुट मारते हैं, वहाँ के लोग मुट नहीं मारते। अच्छा। खाने पीने में ध्यान देते हैं। अच्छा। और भाई वहाँ पे जब भी कुछ गलत काम होने जा रहा होता है तो हम लोग इंडियन आर्मी का बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी आतंकवादी वहाँ टहल रहा है तो हम लोग इंडियन आर्मी को ऐसे छुपा देते हैं जैसे किसी को दिखता ही नहीं है। और जैसे आतंकवादी आता है हम लोग हट जाते हैं, मार इसको, ये अगर वो नहीं मार पाता हम लोग टहनी गिरा देते हैं, मर जा महाराज। अच्छा पेड़ जी ये बताइए कि हमें ये बताइए कि जनता में एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होए चीख ना पात, इसका क्या मतलब होता है, जरा हमारे जनता को ये बताइए। असल में ये जो कहावत है, इसमें जो कवि कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि भविष्य में जो पेड़ मतलब बहुत फला फूला हो, हष्ट पुष्ट हो, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, वो पेड़ अच्छा होता है। अब जैसे आम का पेड़ ले लीजिए, अब आम के पेड़ में उसको बचपन से ही अच्छा खाद पानी सब कुछ मिलेगा, तो वो जाके भविष्य में कितना अच्छा फैलता है, छलता है, लोगों को देखने में मजा आती है, मतलब अच्छा लगता है, लोग उसके नीचे बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मगर क्या होता है, जब आप आम की गुठली बोते हैं तो वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मगर ये बच्चे मादर वो गुठली निकाल के उसको घिस घिस के पिपीरी बना देते हैं, दाई चोते हैं पेड़ के। तो कभी इसमें बच्चों को गाली दे रहा है, वो मतलब था जो आपने कहावत बोली, वही मतलब था। अच्छा, एक्चुअल में ब्रो इसका समझाने के तरीके और भी हो सकते हैं, नहीं ठीक, मगर आज की जनरेशन के हिसाब से मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया। यस। आप हमें ये बताइए कि पानी डार, पानी पानी रे पानी, आ आ आ टिप टिप बरसा पानी, चलिए पानी ने आग अमेज़न जंगल में लगाई। चल आप हमें ये बताइए कि आज का जो आधुनिक दौर है उस पे लोग जो है अपने घर के सामने आंगन में गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, जो ये प्रथा चली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बकरी मादर, चलो ठीक है बताइए। दरअसल में जो गमले हैं ना, वो हम लोगों के लिए एक तरह से जेल है। क्योंकि यार देखो, हम लोगों को जो प्रोटीन मिलता है वो खुले में जमीन में मिलता है। आपने जमीन में गाड़ा, हमारी जड़ें लंबी लंबी फैली, हमको बराबर प्रोटीन मिला, सब कुछ मिला। आदमी गमले में लिया आता है, जानवर की मट्टी, उसमें पेड़ की समझ उनको होती नहीं, कौन सा पेड़ लगाना चाहिए कौन सा पेड़ नहीं, लगा दें। अब वो बेचारा फैल नहीं पा रहा, सीमित है, उसकी हाइट छोटी रही जा रही, जिसकी वजह से लोग उसको बंटा बंटा कहते हैं, बटला कहते हैं। उसको समाज में गुस्सा आती है, एक तरह से जेल बना के रखी इन लोगों ने। ये वही होते हैं जो बाहर लोगों बोलते हैं मैंने अपने घर में गार्डनिंग करी है, कि गार्डनिंग के चोरे क्या बताऊं, वो बेचारे छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, और सबसे झाटू इनकी आदत, झाड़ भर पानी डालते हैं गमले में, वो बातें ऐसी बड़ी बड़ी बताते हैं, क्या कहेंगे। साले 2 वक्त का उनको पानी भी नहीं दे पा रहे वो लोग सही से। ठीक है, पता चला सुबह डाली तो शाम को भुला गए, शाम को डाली तो सुबह भुला गए, समझिए। और दोपहरी में ऐसे भद्दर गर्मी में छोड़ देते हैं। मैं कहता इतने झाटू 10 पेड़ लगाएंगे, बाहर जाके बताएंगे 100 पेड़ लगा के आए। सबसे ज्यादा यही लोग बर्बाद कर रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे पेड़ को, तभी मरते हैं वो गर्मी में। झाटू मनुष्य, मादरचोद मनुष्य। अच्छा पेड़ जी ये बताइए, ये हिपोक्रेट लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, कौन लोग होते हैं ऐसे? दरअसल दोस्त हिपोक्रेटी मतलब क्या, वो पाखंडी। हाँ, पाखंडी लोग यार, यही समझ लो एक्चुअल में दोस्त, ये जो जितने भी शराबी दरवाहा लोग होते हैं ना, ये लोग होते हैं।
क्या होता है, ये लोग जब पी लेते हैं, जब इनको टॉयलेट लगती है, तो जब टॉयलेट करते हैं तो पेड़ के ऊपर ही करते हैं। अब इनको अगर कोई बंदा टोक रहा है कि भाई वहां पे टॉयलेट मत करो, रात हो गई, पेड़ सो रहे होंगे, तो ये लोग कहते हैं कि हम पौधों को पानी दे रहे हैं। भाई साहब इतनी जोर की झांट क्रिकेट होती है कि लगता है हाथ डाल के इनके एक झटका बाद से उखाड़ लें, इनको बल तोड़ हो जाएगा। जब बहुत सुबह होश में आएंगे तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। अबे बड़े भाई, हम लोग को H2O चाहिए और रात में नहीं चाहिए। रात में सोने का समय होता है, रात में लोग हम लोग को वो दे रहे हैं यूरिक एसिड सोडियम, यानी क्या झाड़ू चीज होती है, गंधाया करती है। इंसान तो आपको नुकसान पहुंचा ही रहा है, तो क्या जीव जंतु भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, एक है पंछी कठफोड़वा, वुड कीपर। हाँ, वुड कीपर, वो बहुत झाटू पंछी भाई, उसके ऊपर इतना दिमाग खराब होता है, इतना दिमाग खराब होता है क्या बताएं। एक तो साली वही मान लो कि उड़ती फिरती ड्रिल मशीन है भाई, जब आके हम लोग पे वो चोंच मारती ना, इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है क्या बताएं यार, बहुत गंदा दर्द होता है भाई। फीमेल में चल जाएगा, उनको मजा आती है उस चोंच से। अब हम लोग के अगर प्राइवेट अंग में किसी दिन मार दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। हम लोग को मुतना दर्द समझते हो ना भाई, अब आपके प्राइवेट पार्ट में कोई डंक मारे कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। हाँ, तो भाई हम लोग भी कम नहीं बड़े भाई। एक बार चोंच दबा ली, वही लटकी रही, लटके मर गई। अरे भाई औकात में। अच्छा, वैसे आजकल लोग प्लाई यूज करते हैं लकड़ी की जगह, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है? एक्चुअल में ब्रो क्या है ना कि जो आपने प्लाई बताया वो मुझको लग रहा है आपकी गांड को छील के बनाई जाती होगी। अच्छा, वो भी लकड़ी से ही बनती है? तुझे नहीं पता? नहीं मालूम था, सॉरी। किस बहन के लोग बैठा दिया मेरे बगल में। ठीक है, सॉरी। इसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, चलिए आप नाराज मत होइए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसा मैंने सुअर उमर सब यही हगे दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि विकास जो है वो विनाश लाता है, तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा विकास है जो अभी तक विनाश लाया है? चलो ले चली तुम्हें ओयो के शहर में। अच्छा, ठीक है। जब से ये ओयो आ गए ना तब से बहुत खराब लगने लगा है। क्यों, ऐसा क्यों? यार पहले कपल जो आते थे वो हम लोग के पेड़ों के नीचे आके बैठ के सब काम किया करते थे। चुम्मा चाटी पेलम पेली सब वही होता था। देख के मनोरंजन करते थे, मजा आती थी। अब साले ओयो में चले जाते, अब कुछ दिखता ही नहीं, मनोरंजन का पात्र खत्म हो गया। और पहले के बुजुर्ग लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे, बढ़िया खटिया डाली, हम लोग के नीचे बैठ के आके क्या मतलब बातचीत करते थे, सरकार की, फसल की, सब कुछ। तो उससे हमें नॉलेज बढ़ती थी, जनरल नॉलेज के लिए भी फायदा आता था। मगर आजकल लोग बैठते ही नहीं हम लोग के नीचे, सब अपने फोन में व्हाट्सएप पे लगे हैं, इंस्टाग्राम रील चला रहे, यूट्यूब, सब इसी में बर्बाद है आज की जनरेशन। तो पेड़ जी, जैसे हमारे समाज में कोई लड़की अगर मांगलिक होती है तो उसकी जो शादी है वो आपके पेड़ मतलब आपसे कराते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आपकी बीवी की शादी आपसे हो, कहीं और जाके पिलवा रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? बस ऐसे झांक हम लोग की भी पड़ती है। शादी पहले हमसे करा देते हैं, फिर चला कोई और रहा होता है। बहुत बहुत दुख की बात है। अच्छा, वैसे ये तो हमारी दुनिया है, फिल्मी दुनिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे ज्यादा आपको किस पे गुस्सा आती है? फिल्मों की दुनिया में दो लोगों ने हमें ऐसी गंदी झांकी मारी, ऐसी गंदी झांकी मारी, क्या बताएं। पहला तो है पुष्पा और दूसरा है वीरप्पन। इन दोनों ने हमारे जो रिचेस्ट लोग होते हैं उन लोगों की गांड मार के रखी है, उनको काट के बेच रहे हैं। भाई क्या बताऊं मादर इन दोनों के बारे में। हमें अमीरों की संख्या कम कर दे रहे हैं यार, अमीरों की संख्या वैसे भी ऑलरेडी कम है, या वो काटे डाल रहे हैं। बड़े अपना पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। और बहुत बोलता है ना पुष्पा, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, जब कुल्हाड़ी बोड़ी चलाता है तो झुक के ही चलाता है। अरे यार, रोजी रोटी का सवाल है, अगर झुकेगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? हाँ, तो झुकती तो उसकी बीवी भी होगी, फिर उसका भी रोजी रोटी ऐसा ही होगा। ये बताइए कि गांव के बारे में, गांव के लोगों से आपको कोई शिकायत, कोई दिक्कत? राजीव जी, गांव वालों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, गांव वाले लोग अच्छे होते हैं। मगर जो टेंट वाले आते हैं, जब शादी बारात होती है तब दिक्कत पैदा कर देते हैं हम लोगों को। हम लोग के ऊपर से तार ले जा रहे हैं, हम लोग के ऊपर झालर लगा दे रहे हैं। अब हाइलोजन लगानी तो वो कीली ठोके चला दे रहे हैं, गच से घुसती है, बहुत दिक्कत होती है। अब पता चला रस्सी कस के टाइट बांध दी, तार कस से टाइट बांध दिया, अब तार कहीं से छिला झन्न देता रहता, करंट मार देता पूरी रात। सही तेरा जनरेटर का एक तो उसका वो भी तेज आता है वोल्टेज, झन्न मारता है, बहुत गंदा होता है। और सबसे ज्यादा झांटे पता हम लोग की किससे बढ़ती है?
ये तो घोड़े के लवर होते हैं, हम लोग की खाल खींच के उसमें लिख देते हैं आई लव यू प्रिया, आई लव यू सुमन, आई लव यू भांग भोसड़ा। आप गाली बहुत देते हैं। हमको मजबूर किया है, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इंसानों से। हम लोग के साथ क्या बोला अच्छा कर रहे हैं जो हम उनके लिए अच्छा बोले, साले कांटे डाल रहे हैं हर जगह से। मर तो रहे भोसड़ी आज गर्मी के चक्कर में, और मरते रहेंगे। औ काटो पेड़ और ना लगाओ, मरना है एक दिन, सबको मरना है। पेड़ जी मेरा एक और सवाल है, अगर आप इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? इंसानियत तो खत्म ही हो गई राजीव जी, धीरे धीरे इंसान भी खत्म हो जाएगा। पेड़ जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि हर साल गर्मी बढ़ रही है, तो इसका क्या कारण है? कारण आप लोग हैं, आप लोग के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। आप लोग अपने मजे के लिए पेड़ तो काट रहे हैं, मगर पेड़ कोई लगा नहीं रहा। आदमी ने एसी तो बना दी, मगर एसी के द्वारा जो गर्म हवा दी जाती है उससे पेड़ों को कितना नुकसान है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। जब बाहर का वातावरण गर्म होगा, पेड़ों को ठंडक नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है पेड़ भी सूखेंगे, उनमें भी दिक्कतें होंगी। तो कुल मिला के आदमी ही नहीं चाहता है कि हम लोगों की संख्या ज़्यादा हो जिससे उनको फ़ायदा मिले। आज आदमी बाहर घूमने क्यों जा रहा है? कुल्लू जा रहा, मनाली जा रहा है, ठंडी जगह जा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ को नहीं काटा जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें भी ठीक है। आदमी अपने घर के आसपास भी वो वातावरण बना सकता है जिससे आदमी को बाहर ना जाना पड़े। आप खूब सारे पेड़ लगाइए, देखिए कैसा ठंडा माहौल रहेगा वहाँ पे। पहले जब रोडें थी तो उनके किनारे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, लोग कुछ भी खाने को लगा लिया करते थे, आपको अच्छे अच्छे फल, ताजे ताजे फल मिलते थे उन पेड़ों के द्वारा। आप लोग भी रास्ते में जाते थे, काफ़ी अच्छा लगता था हरियाली देख के। अब पहले क्या था कि लोगों को कार खड़ी करने में कहीं सोचना नहीं पड़ता था, किसी भी पेड़ के नीचे छाया में खड़ी कर दी, उनकी कार नहीं गर्म होती थी। आजकल लोग सोचते हैं कि हम कार कहाँ पार्क करें, किस जगह छाया में पार्क करें। पहले लोग जब पेड़ के नीचे अपना कुछ भी दुकान लगाते थे तो वो लोग पैसा कमाते थे पेड़ के थ्रू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे इंसान का भला हो रहा था हम पेड़ की वजह से, मगर आज कोई नहीं सोचता हम पेड़ के बारे में। बस आजकल आदमी अपनी चीज़ों को सुंदरता बढ़ाने के लिए पेड़ काटता चला जा रहा है। अपने घर में लकड़ी का सामान इतना लगवाता है, डेकोरेशन इतना करता है, पेड़ काट काट के चीज़ें बन रही हैं। उसको इससे मतलब नहीं कि पेड़ कम हो रहा है, उसको चीज़ें अच्छी दिखनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। अब जैसे आप भी दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपने ये जो पीछे पेड़ लगाया है आपने व्यूज़ पाने के लिए तो लगा दिया, इसमें आप पानी डालते हैं कभी? देखिए कैसे सूख गया। इंसान कभी सुधर नहीं सकता और ये सारी चीज़ें कभी सही हो नहीं सकती, तो दिन में दिन गर्मी बढ़ेगी, इंसान मरता जाएगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि हमने सुना कि पेड़ भी कुछ कहना चाहते हैं, और पेड़ यही कहना चाहते हैं कि पेड़ कम ना हो, हमें और लगाया जाए और पर्यावरण को सुरक्षित बनाया जाए। तो पेड़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने लोगों को अपनी जानकारी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो सर्दी आने वाली है, तो लकड़ियों की काफ़ी ज़रूरत रहती है, उसमें लोग लकड़ियाँ काट के जो है तपन करते हैं। तो वही मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी लकड़ी मुझे दे दें। काटो भाई, मादा इंसान काटो, इतना काटो। बहिन बुलाड़ी ला रहे।